हमले करने के बाद अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की आर्मी ने ड्यूरेंट लाइन के दूसरी तरफ जाकर पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया है, उनके मोर्चों को आग लगाई है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान होने वाली झड़पों के नतीजे में 19 पाकिस्तान के ऑफिसर शहीद हो गए हैं और 5 अफगान तालिबान मारे गए हैं। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि ये जवाब है उस एयर स्ट्राइक का जो मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की थी। ये वही अफगान हैं, ये यही पश्तून हैं दोस्तों, जिन्होंने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मारा था। ये जो परचनार है, परचनार वही जगह है जहां पे कुछ समय पहले अटैक हुआ था शियाओं के ऊपर, आपको याद है? तालिबान की भी यहां पे पोस्ट हैं और तालिबान ने पाकिस्तान की ओर अपनी बंदूकें कर रखी है। ये पोस्टों पे आ गए हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं कैप्चर करने का कि हम तुम्हारा इलाका कैप्चर कर लेंगे। ये काबुल है, राइट? और यहां पे पूरे बॉर्डर पे आग लग रखी है। इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी बीच में कूदेगी, मजीद ब्रिगेड बीच में कूदेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाई इज तालिबान अलाउइंग टीटीपी टू अटैक पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ है। तालिबान पाकिस्तान की जो औकात थी वो दिखा दिया। अब तालिबान पाकिस्तान में घुसकर पाक फौज को मार रहा है। तो आइए देखते हैं इसको लेकर पाक मीडिया में क्या बातें चल रही है। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की अफवाज ने हमेशा अफगानिस्तान को ब्रादर इस्लामी मुल्क होने की वजह से एक सपोर्ट मुहैया की। इवन 1970 से लेकर अब तक हर मौके पे पाकिस्तान ने और ख़ासतौर पे हमारी अफवाज ने उन्हें हर तरह की जो है वो सपोर्ट दी है। वो कहते हैं ना कि अगर आप सांप को दूध पिलाएं तो वो खुद ही आपको काटता है। अभी आप देखिए कि अफगान तालिबान जो है वो हुकूमत में आए हैं और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान से हासिल रही तमाम मामलात में, मगर वो जो पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान है जिनको आप TTP कहते हैं, उनको वो लोग पनाहें दे के बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं और वही लोग जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे आके हमले भी करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से टेररिज्म में इजाफा भी हुआ। और यही वो वजह बनी थी कि अफगान शहरियों को पाकिस्तान से निकालने का भी एक इकदाम लिया गया। अब ये जो हालिया सूरत हाल सामने आई है कि अफगानिस्तान ने जो है वो आगे से जवाबी वार किया है। क्यों जवाबी वार किया? पहले तो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने इसीलिए की कि जिन तालिबान को, दहशतगर्दों को उन्होंने पनाह दी हुई थी, तो वो पाकिस्तान के कहने पे तो वो उनको निकाल नहीं रहे थे, तो पाकिस्तान ने फिर उनसे खुद जो है वो आनी हाथों से निपटने का फैसला किया। तो बजाय उसके कि वो हमारा साथ दें, जाहिर सी बात है दहशतगर्दों को तो कोई भी मुल्क को जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान का ये कहना था कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसकी वजह से कोई दहशतगर्द नहीं मारा गया, बल्कि 46 सिविलियन मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। देखिए, हर बार जो है ना नैरेटिव हर कंट्री का या हर इदारे का या हर जगह का अपना नैरेटिव होता है, वो उसको किसी भी तरह भी लेके जा सकता है। अगर हमारी अफवाज ने कुछ स्ट्राइक की है तो बीइंग पाकिस्तानी हमारा ये मानना है कि ये हमारी जो फौज है ये इतनी आप कह लें कि पेशा वराना महारत इसके पास है कि इसने एवं मुँह उठा के तो अपने इतने महंगे महंगे जो मिसाइल इस्तेमाल किए या हथियार इस्तेमाल किए वो सिर्फ सिविलियंस को मारने के लिए तो नहीं किए। और अमूमी तौर पे उनके वही सिविलियन जो होते हैं वो हमारे यहाँ दहशतगर्द होते हैं। वो यहाँ पे आके जो है वो बम धमाके भी करते हैं, लोगों के जो है वो डकैतियाँ भी करते हैं। आपने देखा कि जो 26 नवंबर को वाक़यात हुए तो 900 से ज़्यादा बंदे वो थे जो अफगान शहरी थे, जिनका पाकिस्तान के पास डाटा ही नहीं था। तो पाकिस्तान ने, और मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये बड़ा एक अहम इकदाम लिया है कि उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो यहाँ पे आके दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो अभी जो सूरत हाल बन रही है, यकीनी तौर पे हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। और जनरल साहब ने जो बात की है, ये देखिए इसके पीछे भी पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि खान साहब जब हुकूमत में थे तो इन्होंने जनाब उनके साथ यारियाँ बढ़ाई, उनके साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाए। वो लोग जो है वो बजाय उसको पॉजिटिवली लेते, वो हमारे सामने जनाब वो तन के खड़े हो गए कि भाई आओ। तो उन लोगों से अब आनी हाथों से निपटने का वक्त आ गया है और उनके लिए कोई छूट नहीं जो है वो देनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि अफगान तालिबान किसी भी आर्मी से डरते हैं? क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये वो कौम है जो 40 साल हालते जंग में रही है, जिन्होंने अपने मुल्क से रूस और अमेरिका को मार भगाया, लेकिन उनके सामने घुटने नहीं टेके। आप देखिए कि रूस और अमेरिका जो है ना वो साइबेरिया ठंडे इलाकों से आए हैं। इनका वास्ता पड़े पाकिस्तान फौज के साथ। तो पाकिस्तान फौज जो है, जो अफवाज है हमारी, बेसिकली वही इनके साथ थी, तो रूस भी भागा और अमेरिका भी भागा। आपने देखा हमारे बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आते रहे कि पाकिस्तान अफवाज जो है पाकिस्तान की, उनकी जो है वो मदद की वजह से और उनके साथ की वजह से इन लोगों ने उनको शिकस्त दी है। और अब ये अपने ही मौसनों को जो है वो सामने आ गए, तो अब इनको लग पता जाएगा, क्योंकि इनका कभी पाकिस्तानी अफवाज के साथ वास्ता नहीं पड़ा। सर, हम
तो कहते थे कि अफगानी हमारे भाई हैं, और अब जो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो आमने सामने खड़ी हैं। मंगल के रोज जब पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, तभी इन्होंने पाकिस्तान को वार्न कर दिया था कि भाई हम आपकी इस कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे, और 24 घंटों के अंदर अंदर वो अपनी मतलब अफगान तालिबान को लेकर टैंके और तोप लेकर जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है, क्या पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट जाएगा कि दो इस्लामिक कंट्रीज, दो इस्लामी ममालिक जो है वो जंग की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं? ऐसा वाकया आज से 1400 साढ़े 1300 साल पहले भी हुआ, जब यजीद जो है वो डट गया हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने। तो ये बरादर इस्लामी ममालिक के आमने सामने आने की बात तो नई नहीं है, लेकिन बात वही है कि वो लोग किसी के इशारे पे चल रहे हैं। आपने मीर सादिक और मीर जाफर का तो सुना ही होगा। पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है कि तालिबान ऑफिशियल सरकार है अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो जाहिर सी बात है रिकॉग्नाइज करता है कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो ऑफिशियल है। ये दोनों अलग सॉवरेन कंट्रीज हैं और ये दोनों बॉर्डर पे ठाठा कर रहे हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? कोई आपको ड्यूरेंट लाइन की बात बताएगा, जो मैं भी आपको पहले समझा चुका हूं और आज भी बताऊंगा आपको, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कुछ और है। इसकी जो प्रॉब्लम है, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम भी आपको बताऊंगा, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो मैटर है ना दोस्तों, अगर ये हाथ से निकल गया, ये वही अफगान है, ये यही पश्तून है दोस्तों, जिन्होंने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मारा था। इन्होंने सोवियत रूस तोड़ दिया। जो कई पाकिस्तानी इसका क्रेडिट लेते हैं ना कि हम वो थे जिन्होंने जिहाद करा और हमने यूएसएसआर। बॉस, आपने कुछ नहीं करा, आपने कुछ नहीं करा। आपने बेसिकली, कड़वे शब्दों में अगर मैं बोलूं, कड़वा लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपने अमेरिकनों से दलाली खाई है और आपने अफगानिस्तान में आग लगाई है। लेकिन जो गोली चली है, जो खून बहा है, वो अफगानों का बहा है, वो पश्तूनों का बहा है, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को वापस जाना पड़ा। मैं 1989 की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों, आज मैं समझाऊंगा कि आज की तारीख में जो हो रहा है ना वहां पे, वाई इट इज सो क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान, और तालिबान की मजबूरियां क्या हैं आखिर, ये हो क्यों रहा है, ये ऐसी क्या मजबूरी है, ये ऐसा क्या हेटरेड है, या ऐसा क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या फिर कोई मजबूरी है। आइए दोस्तों, ये है आमू न्यूज एजेंसी, कहती है पाकिस्तान कंफर्म्स तालिबान अटैक ऑन बॉर्डर आउटपोस्ट्स। ठीक है, और फर्स्ट पोस्ट का कहना है कि 19 पाकिस्तानी ठोक दिए गए। ये जितना भी मैटर हो रहा है ना दोस्तों, ये इस लगभग इस एरिया में हो रहा है। ये जो एरिया है ना, ये इधर, राइट। अब ये अगर आप देखें, ये एरिया खोस्त है, आप याद रखिएगा खोस्त है। इधर ये जो परचनार है, परचनार वही जगह है जहां पे कुछ समय पहले अटैक हुआ था शियाओं के ऊपर, आपको याद है। ये पूरा का पूरा एरिया बहुत, जिसको कहते हैं इट्स अ वेरी हॉट एरिया इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, आप सबको पता ही है, मैंने जानबूझ के इसको डाला, आप लोगों को रेफरेंस याद आ जाएगा। ये तिरा वैली है, ये सारागढ़ी फोर्ट है। सारागढ़ी फोर्ट, जहां पे सारागढ़ी की लड़ाई सिख रेजिमेंट ने लड़ी थी, दिस इज द सेम फोर्ट ये इधर। ठीक है, अब हम मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। यहां पे क्या हो रहा है कि अफगान तालिबान इज हैंडेड ओवर बॉर्डर आउटपोस्ट। अब यहां पे जो ड्यूरेंट लाइन है ना, ड्यूरेंट लाइन की आउटपोस्ट है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर है, ओके, अब ये पूरा, ये यहां से जैसे कि ये बॉर्डर जा रहा है, ये पूरा आपका अफगानिस्तान है। ये देखिए, ये जलालाबाद है, ये काबुल है, ये जुर्मत है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।